हमारे परलौकिक पिता आकर के इस समय पर हमारा भाग्य जगाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के मानवी तन में प्रवेश करके हम सभी आत्माओं को जन्म जन्म के लिए भाग्यवान बनाते हैं। तो बाप आकर के हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। मैं तो तुम बच्चों का रूहानी सेवाधारी हूँ। बाप कितने निरअहंकारी सागर भंडार और दाता होते हुए कितना हमारा कल्याण करने के लिए वर्तमान समय आए हुए हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ज्ञान अमृत पी कर के खुद भी सुरजीत बनो और अनेक आत्माओं का दीप जगाओ। कहा भी जाता है, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब घर घर में हर आत्मा की जोत जग जाएगी, तभी तो सच्ची सच्ची दिवाली होगी। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना जैसे दिए में घृत डाला जाता है तभी दिया प्रज्वलित होता है, अच्छी तरह से चलता है। तो तुम आत्माएं भी चैतन्य दिए हो। इसमें बाप रोज़ अमृत वेले आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं और हम सब आत्माओं को जगंती ज्योत बना देते हैं, जो हम सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर के प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं। लेकिन उसकी रिहर्सल, वो शिक्षा, वो सावधानी बाबा इसी संगम युग पर ही देते हैं। अब कलयुग बीत चुका, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भाग्य बनाना है तो बाप स्वयं सर्वशक्तिमान हमारे साथी हैं। दुनिया में तो मनुष्य यही समझते हैं, धन माया है, प्रकृति माया है, बाल बच्चे माया हैं, ये प्रॉपर्टी माया है। लेकिन बाप कहते हैं, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो तो वो तो धन धान्य से भरपूर थे और प्रकृति उनकी दासी थी। तो वास्तव में माया कौन है? माया जो अशांत करती है, जो दुखी करती है, जो कंगाल करती है, वो है 5 विकार। 5 विकार नरक का द्वार। जब छोड़ोगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। बाप आकर के हम बच्चों को बार बार चेतावनी देते हैं और हमको स्नेह भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं कि बच्चे, तुम्हें माया जीत, यही 5 विकारों को जीत करके प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बनना है। तो माया को जीतने का एक ही मात्र तरीका है, अपने को आत्मा समझ अति मीठे, अति प्यारे जो बाप है, दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी बनाने वाले, ऐसे प्यारे 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 बाप को बहुत स्नेह से, दिलवा जान सिकवा प्रेम से उसको याद करना। जितना हम याद करते हैं उतना बाप हमारे पापों को, हमारे विकारों को, हमारी अशांति को चूस लेते हैं। इसलिए उनको कहा हलाहल पीने वाला शिव भगवान। तो वास्तव में दुख हरता, सुख करता एक ही पिता परमात्मा है और कोई भी संसार में ऐसा नहीं है। इसलिए स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए रोज़ अमृत वेले आकर के हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं। तो बाप हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है, तुम्हें जागो, यही भाग्य बनाने का समय है, कल्प कल्प के लिए ऊंच पद पाने का यही समय है। मैं परमपिता परमात्मा भले ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, लेकिन मैं तो राज्य भाग नहीं लेता। मैं तो तुम लाडले सिकिलदे मीठे बच्चों को राजाई दे कर के
मैं परम धाम में विश्राम करता हूँ। तो बाबा की कितनी कुर्बानी है, कुछ भी इस सृष्टि का स्वीकार नहीं करते। हम बच्चों को पावन सृष्टि सौगात में दे करके खुद बाबा सुख का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं लाडले बच्चों की सेवा में उपस्थित हूँ। बच्चे मैं हथेली पर बच्चों के लिए बहिष्ठ लाया हूँ। इसलिए यही समय है शिव बाबा से कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य का वर्षा लेने का। तो अगर अभी नहीं लेंगे तो कभी भी नहीं लेंगे। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे कल्प पहले भी यही समय था जब तुम बच्चे मुझ बाप से आकर के वरदानों से झोली भरी थी, अब भी वही समय है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे ये पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है, ये भाग्य बनाने की वेला है, ये प्रभु मिलन की वेला है, ये सर्व भंडारे भरपूर करने की वेला है और अनन्य अनेक आत्माओं को आपके द्वारा वरदान बांटने की वेला यही है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम पदम सौभाग्यशाली हो जो बाप ने तुमको अपना गोद का बच्चा बनाया। इसलिए समय को, अपने श्वासों को सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।